दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BHIC 102 सोशल फॉर्मेशन एंड कल्चर पैटर्न ऑफ द एशियन वर्ल्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि हम कम से कम पिछले 7 साल के पेपर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम कम से कम 7 साल के पेपर को देखेंगे, एक एक पेपर को एनालाइज करेंगे और जानेंगे कि आपके एग्ज़ाम में किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक चीज़ें समझ में आ जाए। जो चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगी रिपीटेड क्वेश्चंस लेके आपको नोट आउट करते हुए चलना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इग्नो के पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं ना वो रिपीटेड होते हैं। तो आपको क्वेश्चन पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अच्छे से देखना है एक एक को। आइए स्टार्ट करते हैं, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि सेक्शन 1 दिया गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस एंड डिफ्रेंशिएट द लोअर मिडल एंड अपर पैथोलॉजिकल कल्चर। इसमें डिफ्रेंशिएट करना है किसको, लोअर मिडल और अपर, इन तीनों के बीच में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है लोअर के बीच में, और लोअर पैथोलॉजिकल कल्चर क्या होता है, मिडल पैथोलॉजिकल कल्चर क्या होता है और अपर पैथोलॉजिकल कल्चर क्या होता है। तो इन तीनों के बारे में आपको इसमें डिस्कस करना है, बताना है, दोनों का तीनों का डिफरेंस बताना है। लोअर का पीरियड कौन कौन सा है, कौन से पीरियड के बीच में आता है, मिडिल का क्या है, अपर का क्या है, इसकी सब कैरेक्टरिस्टिक वगैरह से आपको क्या है सब डिफरेंस बताना है इन तीनों के बीच का। तो फर्स्ट तो आपको लोअर मिडल और अपर पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट बताना है, फिर उसके बाद में आपको इनका डिफरेंस डिस्कस करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कि पूछा गया है इम्पैक्ट किसका, एग्रीकल्चर का ऑन द सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्ली फार्मिंग कम्युनिटी। क्या इम्पैक्ट था एग्रीकल्चर का, जो सोशल स्ट्रक्चर्स था, जो उस टाइम पे जो अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज़ हुआ करती थी उस टाइम पे एग्रीकल्चर का क्या इम्पैक्ट पड़ता था, ये इसमें आपको बताना है, एनालाइज करना है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस इजिप्टियन रिलीजन्स, एक्सप्लेन द इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन्स ऑन द इजिप्टियन स्टेट क्राफ्ट एंड सोसाइटी। इसमें क्या बताना है कि इजिप्टियन रिलीजन होता क्या है, ये फर्स्ट आपको ये डिफाइन करना है, फिर एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये एक्सप्लेन करना है इन्फ्लुएंस किसका, रिलीजन्स का इन्फ्लुएंस किसके ऊपर, इजिप्टियन स्टेट क्राफ्ट पे और सोसाइटी पर कैसे इसका प्रभाव होता है रिलीजन्स का इजिप्टियंस पे के ऊपर, ये आपको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो इजिप्टियन रिलीजन्स के बारे में डिस्कस करना है, इसके बारे में आपको बताना है कि इजिप्टियन रिलीजन्स होता क्या है, ये आपको इसमें बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि शॉर्ट नोट लिखना है, जिसमें कि आपको कम से कम 4 शॉर्ट नोट दिए गए हैं, तो आपको सिर्फ एनी 2 अटेम्प्ट करना है, जो कि एक शॉर्ट नोट कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है। तो इसमें फर्स्ट क्या पूछा गया, डोमेस्टिकेशन किसका, प्लांट का। फिर इसके बाद में सेकेंड है बिगनिंग किसका, एग्रीकल्चर का, कहाँ पर, वेस्ट एशिया में। थर्ड है पैथोलॉजिकल सोसाइटी के बारे में बताना है, और फोर्थ है एपिक ऑफ गिलगामेश के बारे में बताना है। तो ये तो है शॉर्ट नोट। फिर उसके बाद में सेक्शन 2, इसमें कि क्वेश्चन नंबर 5, इसे पूछा गया है, लिस्ट द मेजर साइट्स ऑफ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन दैट हैव बीन अंडर एथ इन चाइना। अलग अलग साइट्स बताने किसकी, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस की, चाइना के अंदर से कौन कौन सी अलग अलग साइट्स वगैरह थी, ये आपको डिस्कस करना है, इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इमर्जेंस ऑफ आयरन, इट्स इम्पैक्ट इन द प्रोसेस ऑफ सोशल फॉर्मेशन। किसका बताना, इसमें इमरजेंस की, आयरन का इमरजेंस कैसे हुआ था और क्या क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है जब प्रोसेस, किसके प्रोसेस में, सोशल फॉर्मेशन के प्रोसेस के टाइम पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है आयरन का, ये बताना है। फर्स्ट तो इमरजेंस ऑफ आयरन के बारे में बताना है, कैसे इसका इमरजेंस हुआ, फिर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है जब सॉइल फॉर्मेशन के प्रोसेस के टाइम पर, यह एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, राइट ए नोट ऑन ग्रीक रिलीजन्स। ग्रीक रिलीजन्स क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट बताना है कि ग्रीक रिलीजन क्या है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, जो कि शॉर्ट नोट है, सेम आपको 2 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, जो कि आपको 4 शॉर्ट नोट दिए गए हैं, इसमें आपको बताना है और जो आपको इसमें से आता है वो आपको अटेम्प्ट करना है, जिसमें कि नोमैडिक आर्ट हो गया,
बेबुलियन एम्पायर हो गया, ग्रीक फिलोसॉफी होगा, साइटियंस हो गया। तो ये सब क्या है, शॉर्ट नोट्स है। तो आपको जो भी इसमें से आता होगा उसमें आपको लिखना है। तो ये तो क्वेश्चन पेपर हमने देखा जून 2024 का क्वेश्चन पेपर। अब हम देखेंगे दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। हम देखते हैं कि जून 2024 और दिसंबर 2023 के पेपर में दोनों में डिफरेंस क्या क्या है और कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीटेड हो चुके हैं जून 2024 में से। तो हम देखते हैं अभी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 1, जिसमें कि फर्स्ट पूछा गया है क्वेश्चन, डिस्कस द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मेसोथिकल कल्चर। इसमें किसके बारे में पूछा गया है, मेसोथिकल कल्चर के बारे में पूछा गया है कि मेसोथिकल कल्चर का मतलब क्या होता है और क्या इसका इम्पॉर्टेंस है मेसोथिकल कल्चर का, ये डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्रिटिकली एक्सप्लेन द चीफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ब्राउन एज सिविलाइजेशन। ब्राउन एज सिविलाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक बताना है, किसकी, ब्राउन एज की, कौन कौन से इसके अलग अलग फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें कि नोट लिखना है, किससे रिलेटेड, इजिप्टियन सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्या है, शॉर्ट नोट लिखना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फोर्थ, जो कि शॉर्ट नोट है, एनी टू अटेम्प्ट करना है, जिसमें कि फर्स्ट डार्विनिज्म से, सेकंड है डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, फिर एग्रीकल्चर साइट्स कहाँ पर, वेस्ट एशिया में, फिर कैसे डिक्लाइन हुआ इजिप्ट का, ये एक्सप्लेन करना है। अगर आपने पिछले जून 2024 के क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दिया होगा, ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स वाला, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वाला, तो ये सेम क्वेश्चंस के आपका रिपीटेड हो चुका है जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में शॉर्ट नोट में। मैं आपको एक बार वापस दिखाती हूँ ताकि आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं आपको जून 2024 के पेपर भी दिखाती हूँ। ये वाला देखिए, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स हो गया। फिर उसके बाद में बिगनिंग किसका, एग्रीकल्चर का, कहाँ पर, वेस्ट एशिया में। तो ये वाला भी क्या है आपका, सेम आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है शॉर्ट नोट में ही। इसमें कि डोमेस्टिकेशन किसका, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसके बाद में इसमें उसमें वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था जून 2024 में, बिगनिंग कैसे हुआ था एग्रीकल्चर का वेस्ट एशिया में, वो पूछा गया था। लेकिन इसमें क्या है, साइट्स पूछे गए, किसके, वेस्ट एशिया में साइट्स पूछे गए एग्रीकल्चर के, कौन कौन सी साइट्स है वेस्ट एशिया के अंदर, ये बताना है। तो टॉपिक सेम है, तो आपको याद कर लेना, इसके साइट्स भी याद करना और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी ये भी आपको इसमें प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, डिस्कस द इमर्जेंस ऑफ आयरन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये वाले सेम क्वेश्चन हमने देखा था जून 2024 में लास्ट वाले क्वेश्चन में, जिसमें कि इमर्जेंस पूछा गया था आयरन का और इसका इम्प्लीकेशन इसमें पूछा गया है। तो ये वाला क्या आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपके किसमें, जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब ब्रीफली द मेजर नॉमेडिक ग्रुप ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया। इसमें क्या डिस्कस करना है, जो मेजर नॉमेडिक ग्रुप है कहाँ पर, सेंट्रल में, एशिया में और वेस्ट एशिया में मेजर नॉमेडिक ग्रुप, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 में नोट लिखना है, किस पे, ग्रीक पॉलिटी के ऊपर, इस पे नोट लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि शॉर्ट नोट में फर्स्ट संग डायनेस्टी के बारे में पूछा गया है, एशियन एम्पायर के बारे में पूछा गया है, थर्ड रिलीजियन अंडर सैशनाइट एम्पायर के बारे में, फोर्थ वुमेन इन ग्रीक सोसाइटी। तो इसमें ये सब शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं। तो जून 2024 और जून 2024 और दिसंबर 2023 के पेपर में दोनों में बहुत ही कम डिफरेंस है, जैसे कि बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसमें कि कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें कि हमने देखा ये वाला क्वेश्चन, एग्रीकल्चर्स साइट्स इन वेस्ट एशिया और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इन दो टॉपिक से देखा हमें जो 2024 में।
और दिसंबर 2023 में टॉपिक सेम है लेकिन थोड़ा क्वेश्चन अलग पूछा गया है। तो जून 2024 में डोमेस्टिकेशन किसका, प्लांट का पूछा गया था, लेकिन दिसंबर 2023 में किसका पूछा गया, एनिमल्स का पूछा गया है। सेम एग्रीकल्चर का 2024 में क्या पूछा गया था, एग्रीकल्चर की बिगनिंग कैसी हुई थी वेस्ट एशिया में, ये पूछा था। लेकिन दिसंबर 2023 में क्या पूछा गया है, एग्रीकल्चर की साइट्स पूछा गया है। अगर आप एग्रीकल्चर की बिगनिंग अगर आप याद करोगे तो आप ऑलरेडी वहाँ पर साइट्स भी मेंशन किया आपकी बुक के अंदर, तो आपको साइट्स भी याद कर लेना है कि कौन कौन सी साइट्स है एग्रीकल्चर की वेस्ट एशिया के अंदर। तो बहुत ही कम क्वेश्चन है जो कि पूछे गए हैं, मतलब टोटली डिफरेंट है आपका जून 2024 और दिसंबर 2023 के पेपर में कुछ ऐसा सेम क्वेश्चन नहीं आया, कोई भी कॉमन क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेपर, जानते हैं कि कौन कौन से कॉमन क्वेश्चन है, कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं, जिसमें कि कौन सा ईयर देखने वाले हम, जून 2023 का क्वेश्चन पेपर। पहले कौन सा क्वेश्चन पेपर देखा हमने, जून 2024 देखा, दिसंबर 2023 देखा। अब हम देखते हैं जून 2023 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एनालाइज करना है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन डिफरेंट फेज ऑफ पैथोलॉजिकल कल्चर। किसका एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अलग अलग जो भी पैथोलॉजिकल कल्चर के डिफरेंट फेजेस है, तो क्या क्या उसमें एडवांटेजमेंट हुआ था टेक्नोलॉजी का, ये एनालाइज करना है, एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड में इम्पैक्ट किसका, एग्रीकल्चर का सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ फार्मिंग कम्युनिटीज़। इसमें एग्रीकल्चर का क्या इम्पैक्ट हुआ था, किस पे, सोशल स्ट्रक्चर्स, किसकी अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज़ पे पर एग्रीकल्चर क्या इम्पैक्ट हुआ था। तो ये वाला सेम क्वेश्चन आई थिंक आपके जून 2024 के क्वेश्चन पेपर में, ये सेम क्वेश्चन आई थिंक पूछा गया है। एक बार हम वापस से जून 2024 के क्वेश्चन पेपर को देखते ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए एक एक चीज़ की कौन से ईयर के पेपर में पूछा गया है, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। तो हम वापस से मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, ये वाला इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज़। एक बार हम वापस से देखते हैं जून 2024 के क्वेश्चन पेपर पे एक बार। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला है जून 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर किसके ऊपर, सोशल स्ट्रक्चर्स पे, किसकी जो अर्ली फार्मिंग कम्युनिटी की जो सोशल स्ट्रक्चर था उनके ऊपर एग्रीकल्चर का क्या इम्पैक्ट होता था, ये आपको बताना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, सेम आपका क्वेश्चन किसमें रिपीट हुआ है, ये जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये सेम क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो चुका है। जो जो क्वेश्चन अगर रिपीट हुए ना, प्लीज़ इन्हें नोट आउट करते हुए चलिए, क्योंकि जो आपके रिपीटेड हुए ना उसकी चांस है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो प्लीज़ रिपीटेड क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस कीजिए। हमने देखा कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, सेम एज इट इज़ रिपीट हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है इसके ऊपर। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, शॉर्ट नोट बताना, एक नोट लिखना है, आर्किटेक्चर और विजुअल आर्ट कहाँ पर, ग्रीक सोसाइटी के अंदर, इसके ऊपर आपको नोट लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि शॉर्ट नोट्स बताना है, इजिप्टियन के आर्किटेक्चर के बारे में बताना है, मोगलन्स किसके सेंट्रल एशिया के उनके बारे में बताना है, और जो डेटिंग मेथड है किसके अंदर, आर्कोलॉजी का ही एक्सप्लेन करना है। साथ साथ में मेसोलॉजिकल कल्चर के बारे में बताना है। तो ये सेम मेसोलॉजिकल कल्चर भी आपका ना ये दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये आपका शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, आपको मैं एक बार वापस से दिखा दी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम एक बार पेपर देखते हैं वापस, ये मेसोलॉजिकल कल्चर वाला। दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर ये वाला। इसमें कि मेसोलॉजिकल कल्चर से रिलेटेड पूछा गया है क्वेश्चन का। ये वाला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये वाला क्वेश्चन,
डिस्कस मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ द मेसोटिकल कल्चर। इसमें मीनिंग और इम्पॉर्टेंस बताना है मेथोडिकल कल्चर के बारे में। तो ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया जो कि शॉर्ट नोट के रूप में मतलब पूछा गया है 2023 के पेपर में मेसोटिकल कल्चर के बारे में। तो आपको शॉर्ट नोट में आपको ये बताना है कि मेसोटिकल कल्चर का मतलब क्या होता है, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तो कम से कम आपको 1.5 पेजेस के आपको आंसर्स लिखने होंगे। अगर 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते तो आपको कम से कम 3 या 4 पेजेस के आंसर्स आपको लिखने ही होंगे, तभी आपको 20 में से 16 या 70 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे। तो आपको ध्यान रखना है कितने पेजेस आपको लिखने हैं 20 मार्क्स के पेपर 20 मार्क्स के क्वेश्चन में और 10 मार्क्स के क्वेश्चन में। इसके बाद में पार्ट 2 जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कि क्या पूछा कि डिस्कस द हिस्टोरिकल प्रोसेस किसका, डोमेस्टिकेशन प्लांट का और एनिमल्स का। प्री हिस्टोरिक के टाइम में क्या हिस्टोरिकल प्रोसेस हुआ करता था डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल्स का प्री हिस्टोरिक टाइम पे कि डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 में इमरजेंस एंड स्प्रेड ऑफ आयरन और इट्स एप्लीकेशन बताना है कि इमरजेंस कैसे हुआ आयरन का और ये इसका स्प्रेड कैसे हुआ आयरन और क्या क्या इसके इम्प्लीकेशंस वगैरह आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो ये वाला भी सेम क्वेश्चन क्या आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है जो कि इमरजेंस ऑफ आयरन और इसका एप्लीकेशन पूछा गया है। मैं आपको एक बार वापस से क्वेश्चन दिखाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम एक बार वापस से क्वेश्चन पेपर देखते हैं। तो ये तो क्वेश्चन पेपर है 2024 का। ये वाला क्वेश्चन देखिए दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ये वाला देखिए, ये है दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर जिसमें कि कौन सा क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 5 इमरजेंस ऑफ आयरन और इस एप्लीकेशन पूछा गया है। तो ये सेम क्वेश्चन आपके 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है जो कि क्या पूछा गया, इसमें थोड़ा स्प्रेड पूछा गया लेकिन इस वाले क्वेश्चन में क्या स्प्रेड नहीं पूछा है, लेकिन क्वेश्चन क्या है दोनों सेम है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है रिपीटेड क्वेश्चन पे। जो रिपीटेड क्वेश्चन ना आपको अलग से नोट आउट करते हुए चलिए क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चंस ना आपके आने वाले एग्जाम में रिपीटेड होगा। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इग्नोर रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछती है तो अपने क्वेश्चन पेपर पे आपको ध्यान देना है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है आपको अलग से नोट आउट करना है और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना। अगर आप चाहते हो अच्छे मार्क्स से पास होना तो आपको प्लीज़ इन क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 What were different component of administration in ancient Egypt? इसे पूछा कि अलग अलग डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स कौन से हैं एडमिनिस्ट्रेशन के एशियन इजिप्ट के अंदर कौन कौन से ये एक्सप्लेन करना है। फिर व्हाट लीड टू डाउनफॉल ऑफ इजिप्टियन सिविलाइजेशन, किस चीज़ के कारण जो इजिप्टियन का सिविलाइजेशन है गिर गया, इसका कौन सा रीज़न था ये बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। अलग अलग कॉम्पोनेंट बताना है एडमिनिस्ट्रेशन का। उसके बाद में कैसे इसका डाउनफॉल हुआ इजिप्टियन सिविलाइजेशन का ये एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 7 में। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 जो कि शॉर्ट नोट है जिसमें कि माइक्रोलिथ्स के टूल्स के बारे में बताना है, ब्रॉन्ज एज सोसाइटी के बारे में बताना है, नोमैडिक आर्ट हो गया, बेबीलोनियन एम्पायर के बारे में बताना है। तो ये तो क्वेश्चन पेपर देखा हमने 2023 का क्वेश्चन पेपर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एग्जामिन द डेटिंग मेथड इन आर्कोलॉजी। क्या बताना है डेटिंग मेथड क्या है आर्कोलॉजी में ये बताना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा पिछला पेपर में दिसंबर 2020 के पेपर में आई थी जिसमें कि डेटिंग मेथड पूछा गया था कि डेटिंग मेथड क्या है आर्कोलॉजी में, जो कि शॉर्ट नोट के रूप में पूछा गया था। लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि डेटिंग मेथड के बारे में बताना है आर्कोलॉजी के बारे में। ठीक है, आर्कोलॉजी के अंदर कौन सी डेटिंग मेथड ये एक्सप्लेन करना है। इसमें सेकंड क्वेश्चन एक और पूछा गया है वाई इज़ कार्बन 14 द मोस्ट इफेक्टिव डेटिंग मेथड। अब इसमें फर्स्ट आपको डेटिंग मेथड क्या है आर्कोलॉजी में ये बताना है, फिर कार्बन 14 क्या एक डेटिंग मेथड का एक मेथड डेटिंग है, ये इतना इफेक्टिव क्यों है इसके बारे में बताना है, इतना इफेक्टिव क्यों है ये इसके बारे में आपको बताना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें कि डेटिंग मेथड का आपका दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकेंड व्हाट आर द मेजर साइट्स ऑफ मेसोडिकल कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड आउटलाइंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिफियन कल्चर इन साउथ वेस्ट एशिया।
अभी अलग अलग ऐसे कौन कौन सी मेजर साइट्स है, बड़ी बड़ी साइट्स है मेसोटिकल कल्चर की अक्रॉस मतलब पूरे वर्ल्ड की पूछी गई है। इसके अंदर कौन कौन सी मेसोटिकल कल्चर पूरे वर्ल्ड में, ये आपको बताना है, अलग अलग कंट्री के एक्सप्लेन करना है। उसके साथ साथ में इंपॉर्टेंस बताना है किसका, नाटोफियन कल्चर का, कहाँ पर, साउथ वेस्ट एशिया में, क्या इसका इंपॉर्टेंस है ये आपको एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 जो कि क्या है, ब्रीफली डिस्कस करना वेरियस थियरी, किसकी ट्रांजिशन कहाँ से, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट से और एनिमल्स टू एग्रीकल्चर से, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ था ये आपको डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो ये डोमेस्टिकेशन किसका, प्लांट का और एनिमल्स का, तो ये वाला ना हमने शॉर्ट नोट में देखा था जो कि दिसंबर 2020 के पेपर में था। तो अब जिसमें कि शॉर्ट नोट में पूछा गया था कैसे बिगनिंग हुआ एग्रीकल्चर का, साथ साथ में डोमेस्टिकेशन किसका, प्लांट और एनिमल्स का। तो ये शॉर्ट नोट के रूप में पूछा गया था। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग वे में पूछा गया है, जिसमें कि आपको अलग अलग थियरीज बताना है, ट्रांजिशन होने डोमेस्टिकेशन का प्लांट से एनिमल तक आपको ये एक्सप्लेन करना है, फिर एग्रीकल्चर तक ये एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कि शॉर्ट नोट बताना है, जिसमें कि फर्स्ट है होमिनाइजेशन, सेकेंड है हून्स ऑफ सेंट्रल एशिया, थर्ड है सोशल स्ट्रक्चर्स किसका, अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज़ का। तो ये वाला भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 सोशल स्ट्रक्चर किसका, फार्मिंग कम्युनिटीज़ का। ये भी सेम क्वेश्चन आपके 2023 के पेपर में और दिसंबर 2023 के पेपर में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाएगी। तो प्लीज़ रिपीटेड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। उसके बाद में सेक्शन 2 जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, डिस्क्राइब करना है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स एंड दैट इमर्ज इन क्लासिकल ग्रीस, इलुबरेट विद द एग्जाम्पल ऑफ एथेंस एंड स्पार्टा। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बताना है जो कि इमर्ज हुआ था किसमें, क्लासिकल ग्रीस के अंदर, इसको एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है, एथेंस और स्पार्टा के एग्जाम्पल के साथ में एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके 3 साल के पेपर में सेम एज क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि 2020 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, सारे क्वेश्चन पे एकदम अच्छे से आपको प्रिपेयर कर लेना है। इस क्वेश्चन को 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे 20 मार्क्स आप इसे स्कोर कर सकोगे। तो प्लीज़ आपको ध्यान देना है। तो आपका ये 100 मार्क्स का पेपर, तो कम से आपका पासिंग मार्क्स है 13.5 मार्क्स आपका पासिंग है। तो प्लीज़ ध्यान देना है, छोटी छोटी चीज़ों पे आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है इस क्वेश्चन को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 और जिसमें कि एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ द शैशनिद एम्पायर के बारे में बताना है। अलग अलग इनका एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन अलग अलग इसके सैसनिड एम्पायर की ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद में शॉर्ट नोट बताना है, जिसमें कि आपका रिपीटेड शॉर्ट नोट से अगर बात करूँ तो ये नोमेडिक आर्ट वाला है ना, ये आपका रिपीटेड है शॉर्ट नोट है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ इस वाले शॉर्ट नोट पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जो जो मैं आपको रिपीटेड बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इसको ही आपको प्रिपेयर करना है एकदम अच्छे से। फिर उसके बाद में ये तो क्वेश्चन पेपर हमने 2022 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आता है 2022 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट हमने दिसंबर 2022 का देखा था, अब आता है 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पैथोटिकल कल्चर के बारे में बताना है। किसके कल्चर के बारे में बताना है? पैथोटिकल के कल्चर के बारे में बताना है। ये वाला क्वेश्चन आपके 2023 के क्वेश्चन 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ वाले क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। सेकंड आता है इम्पैक्ट किसका? एग्रीकल्चर का, सोशल स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज़। सेम ये वाला भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, जो कि आपके बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2023 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया, दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। अभी हमने स्टार्टिंग का जो अभी पेपर देखा था, दिसंबर 2022 का पेपर था शायद से, इसमें भी ये सेम क्वेश्चन हमने देखा था। तो प्लीज़ ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है।
जो जो मैं आपको मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन बता रही हूँ ना, प्लीज़ इन क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है नेचर किसका, किंगशिप एंड द स्टेट इन द इजिप्टियन सिविलाइजेशन। नेचर किसका, किंगशिप का, और स्टेट किसका, इजिप्टियन सिविलाइजेशन का। नेचर कैसा था किंगशिप का, और स्टेट कैसा था इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ये आपको एक्सप्लेन करना है, डिस्कस करना है सबके बारे में। इसके बाद में शॉर्ट नोट जो कि क्वेश्चन नंबर 4 थे, जिसमें कि अगर मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स की अगर बात करूँ तो होमिनाइजेशन, साथ साथ में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो ये दो क्या है रिपीटेड शॉर्ट नोट थे। तो जो रिपीटेड शॉर्ट नोट्स मैं बता रही हूँ ना, आपको ज़्यादा ध्यान देना है इन पर, बाकी सब अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन जो रिपीटेड जो आपके बार बार पिछले पेपर में पूछे गए हैं, इन शॉर्ट नोट्स को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, जिसमें कि सेकेंड और थर्ड वाला क्या है आपका रिपीटेड शॉर्ट नोट है। उसके बाद में सेक्शन सेकेंड, जिसमें कि मेजर नॉमेडिक ग्रुप बताना है किसका, सेंट्रल एशिया का। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा गया है, पिछले वाले पेपर में डिस्कशन किया था उसमें अलग क्वेश्चन आपका पूछा गया है। जो रिपीटेड क्वेश्चन है प्लीज़ इन्हें नोट आउट करते हुए चलिए। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ शेशन एम्पायर। इसका एक्सपेंशन कैसे हुआ, किस इसका ग्रोथ हुआ, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस अर्ली ग्रीक सिविलाइजेशन कैसे हुआ करता था, इसके बारे में डिस्कस करना है। व्हाट वेयर मेजर डिफरेंस बिटवीन माइनॉन एंड माइशेनियस सिविलाइजेशन के दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, इसके बीच में, साथ साथ में इस सिविलाइजेशन के बीच में, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये बताना है। फर्स्ट आपको अर्ली ग्रीक सिविलाइजेशन कैसे हुआ करता था ये डिस्कस करना है। उसके बाद में शॉर्ट नोट, जिसमें कि ये संग सिविलाइजेशन है, ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा गया है। साथ साथ में ग्रीक लीजेंस, ये भी आपका क्या है रिपीटेड है। तो ये दो वाला क्वेश्चन क्या आपका रिपीटेड हो चुका है। जो शॉर्ट नोट्स मैं आपको रिपीटेड बता रही हूँ ना, उन शॉर्ट नोट्स पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी सब अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपको इन सब पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। ये तो आपने 2022 का क्वेश्चन पेपर देखा। उसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर, दिसंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर। इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन ही है। डिस्क्राइब करना है कॉमन साइंटिफिक डेटिंग मेथड किसका, आर्कियोलॉजी के अंदर, जो कि हमने देखा था कार्बन 16 वाला, आई थिंक दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर में देखा था ये वाला क्वेश्चन हमने। ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन, जिसमें कि आपको कार्बन 16 के बारे में बताया गया था कि इंपॉर्टेंट डेटिंग मेथड क्यों है, इसके बारे में आपको बताना है कि इफेक्टिव क्यों है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको बताना है कि डेटिंग मेथड कौन कौन से कॉमन साइंटिफिक डेटिंग मेथड है आर्कियोलॉजी के अंदर, ये आपको डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, जो कि आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना अलग अलग थियरीज किसकी, पैडिंग टू ऑरिजिन ऑफ एग्रीकल्चर, किसकी ऑरिजिन, एग्रीकल्चर की ऑरिजिन की अलग अलग पेंडिंग थियरी कौन कौन सी आपको डिस्कस करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 इजिप्टियन का रिलीजन्स कैसे हुआ करता था, इसके बाद में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या आपको मैं रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन सी ये बताने वाली हूँ। तो ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन क्या है आपका रिपीटेड है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो प्लीज सारे क्वेश्चन पे आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सेक्शन 2 का है, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की इमरजेंस कैसे हुआ था आयरन का इन द नियर ईस्ट और यूरोप के आसपास का बताया गया है। ईस्ट एंड यूरोप के आसपास के एरिया में किस इमरजेंस कैसे हुआ था आयरन एज का, ये आपको डिस्कस करना है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 इज डिस्क्राइब द पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ अर्शियन एम्पायर, व्हाट वाज देयर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स। पॉलिटिकल एक्सपेंशन कैसे हुआ किसका, अर्शियन एम्पायर का, साथ साथ में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है ये भी आपको डिस्क्राइब करना है। फर्स्ट तो पॉलिटिकल एक्सपेंशन के बारे में बताना है, फिर उसके बाद में इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसा है ये आपको बताना है, ठीक है, आपको तो एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करना है नेचर किसका, डेमोक्रेटिक पॉलिटिका एशियंट ग्रीस के अंदर नेचर कैसा था डेमोक्रेटिक पॉलिटिका, ये आपको डिस्कस करना है। तो यह वाला भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है, जो कि आपका पूछा गया है पेपर में।
फिर इसके बाद में आता है शॉर्ट नोट, जो कि आपका फर्स्ट पूछा गया है मेजर साइट्स किसकी, ब्रॉन एज की चाइना के अंदर। सेकंड हुन्स क्या होता है। थर्ड है सपूर वन एंड हिज सक्सेसर कौन कौन से थे। फोर्थ आता है ग्रीक साइंस। तो ये आपके क्या है शॉर्ट नोट्स हैं, जिसमें कि आपका हुन्स वाला और ग्रीक साइंस वाला क्या है आपका रिपीटेड है, जो कि पिछले वाले पेपर में पूछे गए हैं। ये तो क्वेश्चन पेपर हमने देखा दिसंबर 2021 का। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जो कि फरवरी 2021, जो कि ये क्वेश्चन को दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। लेकिन आपकी बुक में आपका जो पेपर इसमें फरवरी 21 लिखा गया है, लेकिन ये पेपर दिसंबर 2022 का पेपर है, जो कि आपका फरवरी 2021 में कंडक्ट किया गया था। लेकिन ये वाला पेपर है दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्कस करना है ब्रीफली वेरियस थियरी किसकी, ह्यूमन इवोल्यूशंस की पूछा गया। इसके अलग अलग थियरी कैसे ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था, इसके बारे में डिस्कस करना है। फिर उसके बाद में आता है स्ट्रक्चर्स किसका, ब्रॉन एज सोसाइटी का। क्या स्ट्रक्चर्स है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, मेंशन सम ऑफ द अर्ली एग्रीकल्चर साइट इन वेस्ट एशिया, हाईलाइट द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एडॉप्टेड इन वेस्ट एशियन साइट्स। अब इसमें मेंशन करना है अलग अलग एग्रीकल्चर साइट्स कहाँ पर वेस्ट एशिया के अंदर कौन कौन सी साइट्स है एग्रीकल्चर की, साथ साथ में दोनों के बीच में सिमिलरिटी कौन कौन सी और डिफरेंस कौन कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो कि एडॉप्ट किया था किसने, वेस्ट एशियन साइट्स में। ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। सिमिलरिटीज़ और डिफरेंस भी बताना है, साथ साथ में एग्रीकल्चर साइट्स भी बताना है किसका, वेस्ट एशिया का। तो इसमें आपको तीन चीज़ें डिस्कशन करना है किसमें, क्वेश्चन नंबर थर्ड में। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 जो कि शॉर्ट नोट है, जिसमें कि पूछा गया है प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री के बारे में। सेकंड मेसोटिकल कल्चर किसमें, यूरोप के अंदर। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट हो गया। थर्ड है डिक्लाइन कैसे हुआ इजिप्टियन सिविलाइजेशन का। तो इसमें आपका आता है जो सेक्शन थर्ड और जो फोर्थ वाला है ना, ये क्या है आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आपका डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट वाला ये आपका रिपीटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जून 2024 में पूछा गया है, साथ साथ में दिसंबर 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है और जून 2023 के क्वेश्चन पेपर में भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्ट नोट में। तो आपको ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन पे। फिर इसके बाद में पार्ट 2, जिसमें कि एनालाइज करना है मेन फीचर्स किसका, ब्रॉन एज सिविलाइजेशन किसका, चाइना का, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों क्वेश्चन क्या आपका रिपीटेड हो चुका है। तो इसमें फीचर बताना है ब्रॉन एज सिविलाइजेशन किसका, चाइना का, ये बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। 6 में ब्रीफली डिस्कस करना है क्या, नोमैडिक आर्ट किसका, सेंट्रल एशिया का। तो ये वाला 2 क्वेश्चन क्या आपका रिपीटेड हो चुका है, जो भी हमने पिछले 2 पेपर अभी हमने देखा था, इस वाले क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन आपके एज इट इज रिपीटेड हो चुके हैं, सेम आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेंशनियन एट्रिब्यूट के बारे में पूछा गया है। ये भी आपका इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में 12 पूछे गए हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 इनको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जो जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया ना कि रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके बार बार क्वेश्चन पूछे गए, प्लीज़ इन क्वेश्चन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है, इसको अलग से लिखना है आपको। फिर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपने लिखे हैं ना, आपको फिर इन क्वेश्चंस को वापस से ये पेपर को देखना है। आपको ये प्रीवियस पेपर जो मैंने आपको 7 साल के प्रोवाइड किए ना, आपको स्टार्टिंग से ये वीडियो देखना है, फिर आपको देखना है जो क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए ना, कौन सी ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे क्या होगा, आपकी चीज़ डाउट्स भी क्लियर हो जाएगी कि इग्नोर में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, कौन के रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या नहीं जाते। बहुत से लोगों को डाउट होता है ये क्वेश्चन। तो प्लीज़ आपको एक बार करना क्या है, आपको स्टार्टिंग से देख लेना इस वीडियो को, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो जिन लोगों ने अच्छे से अगर देखा होगा लाइन टू लाइन, तो उन्हें ये वापस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें समझ में आ गया होगा। लेकिन जो लोग नहीं देखे, तो प्लीज़ जो क्वेश्चंस मैंने आपको रिपीटेड बताए हैं उन्हें एक बार देखिए वापस करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जो रिपीटेड क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं ना, तो इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देना है। अगर आप चाहते हो पास होना, तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये आपको इतना क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने पड़ेगा अगर आप पास होना चाहते हो।
अगर आप चाहते हो कि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो मैं आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी, जिसमें कि अभी कम से कम 12 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो कि मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगी, जिसमें कि आपको BHIC 102 के आपको अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो को आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 वाला, जिसमें कि पूछा गया है, शॉर्ट नोट पूछा गया है, जो कि पूरा सॉरी तीनों जितने भी शॉर्ट नोट्स है सब अलग ही है, बहुत कम आपके क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं। इसमें कि फर्स्ट है बेबीलोनियन एम्पायर के बारे में पूछा गया है, फिर इमरजेंस किसका, आयरन का, थर्ड है वोशंस, फोर्थ है स्वेलरी एंड ग्लिक सिविलाइजेशन। ये तीनों ही आपके अलग है, रिपीटेड नहीं है बिल्कुल भी। जो रिपीटेड शॉर्ट नोट्स बताए उनको आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है, जो आपको चीज़ें बताए ना उन्हें आपको ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप चाहते हो एकदम अच्छा मार्क्स स्कोर करना तो आपको क्या करना है, प्रीवियस अगर क्वेश्चन पेपर भी आप करके चल जाओगे ना 90+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे, क्योंकि इग्नो का एग्ज़ाम इतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है, सब रिपीटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते, तो आपको इतना डरने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, आपके पास टाइम कम है, जो रिपीटेड क्वेश्चन मैंने आपको बताया बस इतना प्रिपेयर करके चाहिए। लेकिन अगर आप 1-2 महीने पहले पढ़ रहे हो तो जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप उसको करके चाहिए, या मैं आपको इस वीडियो से रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, साथ साथ में आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगी, तो आप वो वाले भी आप पढ़ सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ आपको यही प्रिपेयर करके जाना है, इसके अलावा आपको कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे चैनल पे बस आपको उतना देखना है, इसके अलावा और कुछ भी आपको प्रिपेयर नहीं करना है। एग्ज़ाम के लिए इतना काफ़ी है, अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए इग्नो में, तो बस आपको इतना ही प्रिपेयर करना है। अगर आपको डाउट आता है तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। कुछ भी अगर आपकी क्वेरी हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किसी से रिलेटेड चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।